हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री वाले सभी स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं और आते रहते हैं। और मोस्टली ये देखा जाता है कि जो क्वेश्चन है यही पेपर में आते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको बेटा हम बताने वाले हैं जो आपके पेपर में आते हैं। तो बेटा हमें जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 से हमें ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे मोलरता और मोललता में अंतर हो गया है ना, मूल प्रभाज क्या है समझाइए, हेनरी नियम क्या है, इसकी सीमा और अनुप्रयोग, राउल्ट नियम क्या है, इसका व्यंजक, अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर। ये क्वेश्चन बेटा हमें करते रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पेपर में आते हैं। के बाद बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो है मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, जो आपको क्वथनांक में उन्नयन में और हिमांक में अवनमन में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। और इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर पाओ तो वो आप कर लेना, असामान्य अणुभार क्या है, असामान्य अणुभार क्या है, ये वाला क्वेश्चन। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 1 से आपको इतने क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके अलावा एक भी अन्य क्वेश्चन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है मेरे डियर साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, है ना। चैप्टर नंबर 2 में बेटा हमें तैयार करना है कोलरास नियम, इसके अनुप्रयोग, है ना, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता इनको समझना तो है ही, इनको कंप्लीट तो करना ही है। साथ में बेटा इन पर तनुता का प्रभाव भी सीख लेना, तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है वो भी आप समझ लेना। ठीक है, सीसा संचायक सेल को चित्र सहित समझाना है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसकी कार्यविधि जो है ना पूरा कंप्लीट, है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाना है बेटा। फिर संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत आपको कंप्लीट करना है। फिर सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध, सेल स्थिरांक क्या है और सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध। मतलब चैप्टर 2 से बेटा ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने ही हैं। जो एमपी बोर्ड वालों के लिए जो त्रैमासिक में आना है सिलेबस, वही सिलेबस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर अगर 4 की बात करें बेटा तो चैप्टर नंबर 4 में आपको संक्रमण तत्व क्या है ना, सॉरी, संक्रमण तत्व रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं क्यों, ये क्वेश्चन। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन। संक्रमण तत्व में संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, ये, है ना। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, कारण और परिणाम। ठीक है, एक्टिनाइट और सॉरी ये 5वां क्वेश्चन है बेटा, ये 5वां है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्वों में अंतर। और 6वां क्वेश्चन है हमारा बेटा डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। मात्र इतने से 5-6 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 से तैयार कर लेने हैं बेटा, है ना। अब आगे बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में से तो हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है, और थोड़ा सा वो ये है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर आपको कंप्लीट करना है। लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाना। और बेटा यहाँ पर लिगेंड में द्विदंतुल लिगेंड के कोई 2 उदाहरण याद रखना, द्विदंतुल लिगेंड के कोई 2 उदाहरण याद रखना। षड्दंतुल लिगेंड क्या है ये याद रखना। ठीक है, समन्वय संख्या क्या है समझाना है। कीलेट क्या है समझाइए। और IUPAC नाम आपको बताए गए हैं, ये सारे आपको कंप्लीट कर लेना है बेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जिस को भी सर्च करोगे, है ना, उसके बाद में हमारा गणेश साई वर्ल्ड चैनल का नाम डाल देना। ठीक है, जो भी जैसे द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर सब आप सर्च कर रहे हो तो द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर बाय गणेश साई वर्ल्ड, ऐसे करके आप सर्च करोगे तो ये सारा कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में बेटा हमें क्या पढ़ना है, तो देखो चैप्टर नंबर 6 में हमें बेटा पढ़ना है SN1 और SN2 में अभिक्रिया, है ना, मतलब इनकी क्रिया विधि, इसमें अंतर, है ना। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं हैं जैसे रीमाटीमेन अभिक्रिया, कार्बेलेमीन अभिक्रिया, बुर्स अभिक्रिया, बुर्स फिटिंग अभिक्रिया, है ना, हुंसडीकरण अभिक्रिया। ये अभिक्रियाओं को बेटा पढ़ ही लेना है, और इनकी वीडियो मैंने बेटा आज ही प्रोवाइड की है, आपको ये मिल जाएंगी चैनल पर, आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म, निम्न को क्लोरोफॉर्म से कैसे प्राप्त करोगे, जैसे क्लोरोफॉर्म से फास्जीन बनाना है, क्लोरोपेक्रिन बनाना है, एसिटिलीन बनाना है, कार्बेलेमीन बनाना है, ये आप कैसे बनाओगे ये आपको कंप्लीट कर लेना बेटा, है ना। ये मैं कल की वीडियो में लेकर आऊँगा, ये जो बची हुई अभिक्रियाएं इसमें दिख रही हैं कल लेकर आऊँगा। बाकी SN1 मैंने करा दिया है, और ये बोट्स फिटिंग अभिक्रिया, है ना, बोट्स अभिक्रिया, हुंसडीकरण, ये मैंने करा दिया है। तो जो मैंने करा दिया है, और बाकी इसी साल, बाकी आपको पुराना कंटेंट में तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिली जाएंगी, आप कर लेना। ठीक है ना, तो बेटा आगे हम बढ़ेंगे और लास्ट हमारा जो चैप्टर है उस पर हम बात कर लेंगे।
हमें चैप्टर नंबर 10 भी जो है ना एग्जाम में हमारे आना है। तो 10 से मात्र 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा एमिनो अम्ल क्या है समझाइए, ओवाइनस्टाइन, पेप्टाइड है ना या एमाइड, प्रोटीन का विकृतीकरण, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर, इसके बाद अंगुली छापन। ये मैंने क्वेश्चन बेटा इनकी 1 शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दी है, इनको आप पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पर आप सर्च करोगे ये सारी चीज़ें आपको बेटा अवेलेबल होंगी, या फिर आप चैनल पे जाके आप इनको देखोगे वीडियोस में तो आपको थोड़ा मिल जाएगा ये, ठीक है। और बाकी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस पर हम ये वीडियो शेयर कर देंगे, तो आप जाकर इनको देख लेना मेरे डियर साथियों, ठीक है ना बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताए हैं मैंने ये जरूर ही कर लेना, क्योंकि इनमें से ही पेपर में आपके आने हैं, ठीक है ना बेटा। चलो मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।